जब बच्चा कहीं भी पैदा होता है, अगर बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा हो रहा है और वो उस बच्चे को किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला कराए, पढ़ने के लिए भेजे, चाहे वो अरब में भेजे, चाहे वो अजब में भेजे, इंग्लिश नहीं पढ़ाए, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद इंग्लिश की जुबान ऑटोमेटिकली उसके आ जाती है, इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। आखिर वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है, आखिर उससे इंग्लिश कहां से आई है? तो आप हजरात सवाल करेंगे तो मेरा जहन और मेरी फिक्र ये जवाब देगी कि उसको इंग्लिश अमेरिका के अंदर पैदा हुआ है, किसी मुल्क ने नहीं सिखाई है। सऊदी अरब के अंदर अगर पढ़ रहा है तो अरबी ने नहीं सिखाई है। हिंदुस्तान के अंदर अगर पढ़ रहा है तो हिंदुस्तानी ने ही नहीं सिखाई है, बल्कि उसको जो इंग्लिश सिखाई है उसकी माँ की गोद ने सिखाई है। बेशक, बेशक। अगर अरब के अंदर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और वो पैदा होने के बाद में अमेरिका के अंदर एडमिशन ले ले, अमेरिका के अंदर जब वो पढ़ता है, बड़ा होता है तो इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन बड़ा होने के बाद में देखते हैं कि उसको अरबी ऑटोमेटिकली आती जाती है। उसको अरबी कहां से आ रही है? तो हमारी ज़हनो फिक्र ये जवाब देती हुई नजर आएगी कि उसको अरबी आ रही है तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं आ रही है, बल्कि उसको जो अरबी आ रही है वो उसकी माँ की गोद से आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अजीज वतन के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और वो अमेरिका जाने के बाद में एडमिशन ले ले तो उसको इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसको हिंदी में आती हुई नजर आती है। हजरात, अब हम सवाल करेंगे कि उसको हिंदी कहां से आई है, तो उसको भी जवाब यही मिलेगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको हिंदी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसको हिंदी उसकी माँ की गोद से आई है। बेशक, 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 हक फरमाया। उसको हिंदी उसकी माँ की गोद से आई है, लेकिन वो जात जब एक माँ की गोद, जब एक माँ की गोद बच्चे को किसी भी मुल्क में जाए तो उसको उसकी असलियत सिखाती है कि बेटा अमेरिका का है तो इंग्लिश बोलेगा, बेटा अरबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब फहीम अख्तर बरेलवी। नारे तकबीर, मुसलमानान हमीदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह। देखिए शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहब टिबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे खुसूसी मुकर्रर भी तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरात अपनी पूरी तवज्जो को मेरी तरफ मरकूज रखें कि जब माँ की गोद एक बच्चे को उसकी असलियत सिखाती है और उसको ये कहने पर मजबूर करती है कि बेटा तू इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, तुझे तेरी मादरी जुबान जरूर आनी चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, एक बच्चे का उस्ताद उसकी माँ की गोद होती है या उसका बाप होता है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे, यानी अता भी कर दिया, इल्म भी दे दिया, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार। माशाअल्लाह। हम सोच रहे थे जनाब इश्तियाक जमाली साहब के गले के अंदर कहीं चुड़िया का घोंसला तो नहीं है, बोल नहीं रहे, मगर माशाअल्लाह गला खुला हुआ है। बड़ी अच्छी निजामत चल रही है इनकी और निज़ाम बदलता रहना चाहिए। आप हजरात निजामत के मनसब पर हर साल मुझे देखते थे, लेकिन माशाअल्लाह हमारे भाई इश्तियाक जमाली साहब इस काम को सरंजाम दे रहे हैं और थोड़ी देर के लिए ये खाकसार आप हजरात के सामने हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। आप हजरात ये ना सोचे कि रमज़ान का महीना आने वाला है और ये जलसा इस वक्त हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का जलसा जब चाहो, जिस वक्त चाहो, उस वक्त हम मना सकते हैं। जब मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे
जब मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, सबसे पहले नबी की मिलाद मनाने वाला, नबी की मिलाद मनाने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था, जिन हैवानात नहीं थे, कोई और मखलूक नहीं थी, खुद खालिक कायनात मेरे नबी का मिलाद मनाया। मेरे नबी का मिलाद सबसे पहले मेरे रब ने मनाया और मेरे नबी का मिलाद तमाम अंबिया इकराम ने मनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का मिलाद मनाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का मिलाद मनाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी का तमाम पैगंबर मिलाद मनाते रहे। लेकिन उनके मनाने का तरीका ये था कि वो ये कहकर मिलाद मनाते थे, वो ये बोलते रहते थे कि एक नबी है आने वाले हैं, एक नबी है आने वाले हैं, आने वाले हैं। और हम मिलाद ये कहकर मनाते हैं कि वो नबी आ चुके हैं, वो नबी आ चुके हैं। यही मिलाद मनाते हैं ना। मिलाद का माना तो यही है कि वो नबी आ चुके हैं, वो नबी आ चुके हैं। उनके हुस्न का जलवा और उनके हुस्न के कमाल खूबी को हम बयान करते हैं, समझे। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबी और हुस्न जमाल को हम क्या बयान कर सकते हैं? खुद खालिक कायनात बयान फरमा रहा है कुरान के अंदर। एक जुमला बोलकर गुजर रहा हूँ, चूँकि मेरा वक्त ये नहीं है, लेकिन बस एक जुमला और बोल रहा हूँ कि सहाबा इकराम का झुरमुट है, नूरानी महफिल सजी हुई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात चल रही है। सिद्दीक अकबर अपना मौक़िफ़ अलग बयान कर रहे हैं, फारूक आज़म ने अलग बयान किया, उस्मान गनी ने अलग बयान किया, मौला अली ने अलग बयान किया। तमाम सहाबा इकराम मेरे नबी की मिसाल दे रहे हैं, मेरे नबी का हुस्न बयान कर रहे हैं, मेरे नबी की तारीफ और बड़ाई बयान कर रहे हैं। इतने में हजरत सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में मेरे नबी की तारीफ बयान करने लगे और कहने लगे, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब हुस्न की बात चल रही तो हो सकता है अगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते तो किसी को डाउट हो सकता था, कोई शक कर सकता था, क्योंकि हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुमला कहा था कि मेरी इन आंखों ने, मेरी इन निगाहों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखा। मेरी इन निगाहों ने पूरी दुनिया के अंदर इन नबी से ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा। अब कोई डाउट कर सकता था कि हजरत हस्सान बिन साबित तो अरबी थे, वो कभी हिंदुस्तान में नहीं आए, वो कभी अमेरिका में नहीं गए, वो कभी किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, तो हजरत हस्सान बिन साबित ने इतना बड़ा चैलेंज कैसे दे दिया कि नबी से बड़ा, नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे मुल्क में पैदा हो गया हो। हजरत हस्सान बिन साबित का ये जवाब बिल्कुल सही करने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से आए और आने के बाद कहने लगे, ये बात सही है, हजरत हस्सान बिन साबित कभी हिंदुस्तान नहीं गए, कभी अजमी नहीं गए, कभी दूसरे मुल्क नहीं गए, लेकिन मैंने हिंदुस्तान भी देखा है, मैंने पाकिस्तान भी देखा है, मैंने साउथ अफ्रीका भी देखा है, मैंने दुनिया के तमाम मुल्क देखे हैं। सिर्फ दुनिया ही नहीं, मैंने सूरज जब से पैदा हुआ है उससे पहले की दुनिया देखी है, मैंने सातों जमीनें देखी है, मैंने सातों आसमान देखे हैं, मैंने कायनात का जर्रा जर्रा छान मारा है, लेकिन मेरे नबी से ज्यादा मैंने खूबसूरत वाली कायनात में नहीं देखा। बकौल आला हजरत वो यूं फरमा रहे थे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तेरी हम्द है खुदाया, तेरी हम्द है।